हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें। बच्चों, एक्चुअल में आपको पता ही है 2025 के फॉर्म आने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें, बस एक ट्रिक से जाने, बस एक ट्रिक है, उससे जान जाएंगे आप कि आप कैसे इसकी तैयारी करें और इसकी तैयारी करके आप जो है बहुत अच्छे यानी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके तीनों विषयों में। बच्चों, कौन से तीन विषय हैं? बच्चों, आपको हम एक बात बता दें, वो जो विषय हमारे तीन हैं उसमें है आपका पहला मेंटल एबिलिटी। बच्चों, मेंटल एबिलिटी का एग्जाम आपका होगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मानसिक योग्यता। मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, मानसिक योग्यता। इसके जो है वो 40 क्वेश्चन आपको बच्चों देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आसान होते हैं और बच्चे जो हैं इसके 38 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं, 39 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक भी सही कर ले जाते हैं। अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला तो, ठीक है ना। दूसरा विषय है आपका मैथ मतलब मैथ्स, जिसमें हम बोलते हैं गणित। इसमें बच्चों आपके जो हैं 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 क्वेश्चन जो होते हैं इनमें आसान क्वेश्चन भी होते हैं और कठिन क्वेश्चन भी होते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसा नहीं है। आसान भी होते हैं, कठिन भी होते हैं और बहुत कठिन भी होते हैं। हम बताएंगे कि इनकी तैयारी कैसे करनी है, हम आज सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तीसरा है आपका एक पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, ठीक है ना। लैंग्वेज का मतलब है भाषा। बच्चों, आप यदि जवाहर नवोदय विद्यालय का वो देखें सिलेबस, तो सिलेबस बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय का यही है, ये सिलेबस है और इसी 3 विषयों का पेपर आपको देना होगा यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म बच्चों भरोगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है 80 क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय पूछता है पेपर में, ठीक है ना। 80 प्रश्न, ठीक, 80 क्वेश्चंस जवाहर नवोदय विद्यालय पेपर में पूछता है। और ये जो 80 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये हर एक प्रश्न जो है वो 1.25 यानी 100 नंबर का होता है। यानी 80 इंटू 1.25 करेंगे तो हमारे 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। बच्चों, आपको एक बात हम बता दें कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें यदि जनरल कैंडिडेट है सामान्य जाति का, तो उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे अपने आपको सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन भी लागू होता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी सीटें जो जवाहर नवोदय जनरल कैंडिडेट की हैं वो ओबीसी वाले, एससी वाले और एसटी वाले ले लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि जनरल के बच्चे अच्छे मार्क्स लाकर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल की हम बात बताएं, 2024 चल रहा है, 2024 में ही जो है एक बच्चे के 92.25 मार्क्स आए, ठीक है, 92.255, और ये जनरल कैंडिडेट का बच्चा है, पर इसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें रिजर्वेशन इसके पास नहीं था, ठीक है ना, आरक्षण नहीं था। तो इसकी सीट जो है ओबीसी, एससी और एसटी वाले बच्चों में से मिल गई, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो सिलेबस है वो क्या है हमारा सिलेबस बच्चों। तो सिलेबस हमारा जो है वो ये है कि आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी और तैयारी यदि आप अच्छी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। और तैयारी के लिए जो है आपको पता ही है बहुत सारी कोचिंग भी चलती है ना बच्चों, बहुत सारी कोचिंग चलती है जवाहर नवोदय विद्यालय की, बच्चे वहां कोचिंग भी करते हैं, ठीक है। कोचिंग भी अच्छी बात है, जिनके पास पैसा है, अफोर्डेबल है, मतलब वो पैसा कोचिंग में दे सकते हैं, तो वो लोग अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ाएं, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो पैसा नहीं दे सकते कोचिंग को, तो मेरा यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल जो है बच्चों की हर समय सेवा में लगा हुआ है। बच्चों, हम अपने चैनल पर मेंटल एबिलिटी का, मैथ्स का और लैंग्वेज में भाषा में 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी है और एक है इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी और अंग्रेजी इन 2 विषयों का पेपर जो है इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे वीडियोस के माध्यम से। लगातार हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे
हम आपको बताएंगे कि मेंटल एबिलिटी के कैसे मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन उसको कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों 80 क्वेश्चन आते हैं और इन जो 80 प्रश्न हैं इनके लिए जो समय दिया जाता है वो 2.5 घंटा होता है। लेकिन जो 2.5 घंटा का जो समय होता है बच्चों, ये देखने के लिए ही होता है, बहुत जल्दी समय बीत जाता है, ठीक है ना। 2.5 घंटा 2.5 आवर्स, बहुत जल्दी समय बीत जाता है और बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि तय समय के अंदर ही आप कैसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो नवोदय की तैयारी कैसे करें, हमारे चैनल पर आज ही बताया जा रहा है। बच्चों पहली बात, तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले आप समझिए कि आप कक्षा 5 में हैं और कक्षा 5 की जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। कक्षा 5 की आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कक्षा 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कक्षा 6 की तैयारी के लिए आपने क्या किया, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अभी निकलेगा जुलाई में, ठीक है ना। जुलाई यानी 15 जुलाई के बाद से इसका फॉर्म निकल आएगा। तो 15 जुलाई जब इसका फॉर्म निकलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, तो आप इस फॉर्म को भरोगे। भरने के बाद आप इसकी तैयारी तब शुरू करोगे, तो भी आप लेट हो, अभी तैयारी आपको इसकी शुरू कर देनी है, ठीक है ना। आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है ना। तैयारी कैसे करनी है, कक्षा 5 में आप पढ़ रहे हो, अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कक्षा 5 का जो सिलेबस है, ठीक है ना, क्लास 5 का जो सिलेबस है उसको तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक। क्योंकि क्लास 5 पास भी करना है। क्लास 5 आप नहीं पास करोगे तो फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में कैसे पहुंचोगे, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो क्लास 5 भी आपको पढ़ना है। तो आपका जो स्कूल है, ठीक है ना बच्चों, वो आपका स्कूल सुबह 8 से होगा, ठीक है ना, 8 से 2 होगा। तो आप उस समय स्कूल जाइए, फिर उसके बाद घर आ जाइए, उसके बाद 3 से और 6 या फिर 3 से 5 अपने स्कूल का होमवर्क कर लीजिए, स्कूल का होमवर्क कर लीजिए और उसके बाद फिर बीच में थोड़ा खेलने चले जाइए और शाम को 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप जो है हमारे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर क्लिक करके आप अपनी स्टडी कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वहां पर आप अपनी पढ़ाई करें और ये पढ़ाई जो है रेगुलर करनी होगी। मैंने आपको बताया ना, बस एक ट्रिक बनाना जाने, तो ट्रिक ये है बच्चों कि आपको अपने अंदर कॉन्टिन्यूटी रखनी होगी। बच्चों कॉन्टिन्यूटी का मतलब है लगातार आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आपने हफ्ते भर में 7 दिन पढ़ा और 8वें दिन आपने ब्रेक ले लिया, 9वें दिन ब्रेक ले लिया, 10वें दिन ब्रेक लिया, फिर 11वें दिन पढ़ना शुरू किया। इसमें फिर आपका होगा नहीं बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो आता आसान है, लेकिन होता इसमें उन्हीं बच्चों का है जो लगे रहते हैं, ठीक है ना, जो पढ़ाई निरंतर करते रहते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपको इसकी पढ़ाई रोज करनी है, रोज करनी है। कितने घंटे रोज करनी है, 4 घंटे। 4 घंटे आप रोज पढ़ाई इसकी करें, पर्याप्त है, ठीक है ना। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई कि आप क्लास 5 में हो, क्लास 5 का सिलेबस भी आपको पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि क्लास 5 आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 6 ही पढ़ना है। तो क्लास 5 की भी आपको प्रिपरेशन करनी है, क्लास 5 भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आपका क्लास 5 है ना, उसका जो विषय है उसके भी कुछ क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कौन सी बुक पढ़नी है, तो बच्चों इसके लिए हम आपको बताएं, इसके लिए जो है आप जो है क्या करें, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, किसी का भी ले लें, हम नाम नहीं बताएंगे आपको। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें आप। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, और मैथ्स और आपकी लैंग्वेज, ये तीनों सब्जेक्ट होंगे। इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आसानी से जवाहर नवोदय विद्यालय आप पास कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार हमारे वीडियो पढ़ाने वाले मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्ज नहीं लेते, ना कोई हम पेन ड्राइव बेचते हैं और ना ही कोई हम मतलब जो है कोचिंग चलाते हैं कि हम आपको जो है कोचिंग के माध्यम से बुलाएं और पढ़ाएं। तो हमारा जो चैनल है इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, लगातार पढ़ाया जाता है। रोज आपको मैथ का, मेंटल एबिलिटी का और लैंग्वेज का वीडियो मिलता रहेगा बच्चों। चलिए आज देखते हैं,
कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।